मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या आदि अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़ी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा उसे सह नहीं सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा स्वर्ण नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए। मैं अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनिचर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्म राज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा की धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिचर ने ग्रह की पदवी पाई। लोमहर्षण जी कहते हैं, वे वस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा पृष्कर। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से ये धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूं, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा मत डालिए। ये कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? तो मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रावरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागी, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु की वंश का विस्तार करने वाला पुत्र भी जन्मोगी। उस समय तीनों लोकों में सुधुम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुधुम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ये सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुद्ध से भेंट हो गई। बुद्ध ने उसे समागम के लिए आमंत्रित किया। उनके तेज से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुधुम्न के रूप में परिणित हो गई। सुधुम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र उत्कल, गेय और विंताश्व। उत्कल की राजधानी उड़ीसा हुई। विंताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गेय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया।
सुधुम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुधुम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुधुम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुधुम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुधुम्न दोनों नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरश्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए, धृष्ट से धार्ष्टिक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वह भी रण उन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें हुई, उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली अर्थात द्वारका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम कुकुद्मी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहर गए। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उनका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृतांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराज जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषघन ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार वे वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति आदि 58 राजपूत दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शिशाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शिशाद के पुत्र कुकोत्स के अनेना के पृथु के विष्टराश्व के आर्द के युवनाश और युवनाश के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बनाई। श्रावस्त के पुत्र बृहदस्यु और उनके पुत्र कुवलाश हुए। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राग सूत जी, हम धुंधु वध का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुल्यास्य का नाम धुंधुमार हो गया। तो लोमहर्षण जी ने कहा, कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञ करता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदस्यु ने कुवलाश्व को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्म ऋषि उतंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महासुर धुंधु रहता है।
वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उससे वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी सांस की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक देती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने इस आश्रम में नहीं रह सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदस्यु बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। ये मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राज ऋषि बृहदस्यु अपने पुत्र कुल्लाश्य को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुल्लाश्य अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उतंक भी थे। उतंक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुल्लाश्य के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुल्लाश जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुल्लाश ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वे अपने सुख की आग से संपूर्ण लोगों का अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्तोत्र बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उताल तरंगे बढ़ने लगी, उसी प्रकार वहां जल का घेरा वेग बढ़ने लगा। कुल्लाश के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुख अग्नि से जलकर भस्म हो गए। तंत्र महातेजस्वी राजा कुल्लाश ने उस महाबली धुंधुमार पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रभावित होने वाले जल को पी लिया और आग को बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उतंक का दर्शन किया। उतंक ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें दृढ़ाश्व सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश्व तथा कपिलाश्व उनके छोटे भाई थे। दृढ़ाश्व के पुत्र का नाम हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र शैतांश था। शैतांश्व के 2 पुत्र हुए, अक्रिशाश्व और कृशाश्व। उनके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दृश्यद्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका पुत्र प्रसेनजीत हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजीत ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से विवाह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजीत के पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मंधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशविंदु की सुशीला कन्या चित्र थी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, मंधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उनके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों के ज्येष्ठ भामिनी थी, भगनी थी। मंधाता ने उनके गर्भ से धर्मज्ञ पुरु कुत्स और राजा मुचुकंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरोकुत्स के उनकी स्त्री नर्ता के गर्भ से राजा त्रस्तस्यु उत्पन्न हुए। उनसे संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रु दमन त्रिधन्वा हुए और राजा त्रिधन्वा से विद्वान
त्यारन हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उनकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघन डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, काम शक्ति, मोह, साहस और चंचलता वश उसने ऐसा कुकर्म किया था। जिसका अपहरण हुआ था वह उसके लिए पूर्ववासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी शंकु अर्थात कांटे के कारण कुपित होकर त्यारुन ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी आपके त्याग देने में कहाँ जाऊं? तो पिता ने कहा, ओ कुलकलंक, जा चंडालों के साथ रहे। मुझे तेरे जैसे ही पुत्र की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर वह पिता के कथन अनुसार नगर से बाहर चला गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चंडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उस राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। इनकी पत्नी ने अकालग्रस्त होकर अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बांधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी कालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।